फिल्म की शुरुआत होती है एक बच्ची से जिसका नाम है एमा। वो अपने कमरे की खिड़की से एक बिल्ली को डूबते हुए देख रही थी। उसने खिड़की का पर्दा लगाया और अपने रोजमर्रा के काम में लग गई। उसके चेहरे पर किसी प्रकार का दुख नहीं था। उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और वो अपने पिता डेविड के साथ रहती थी। वो एक होशियार और अच्छी आदतों वाली लड़की थी, लेकिन ऐसा लगता था कि उसमें ह्यूमन इमोशन है ही नहीं। सुबह नाश्ते के वक्त उसने अपने पिता को बताया कि स्कूल का सिटीजनशिप अवार्ड जीतना उसका सपना है। जब वो दोनों बात कर रहे थे तो उसकी मौसी एंजेला उससे मिलने के लिए आई और उसने डेविड को बताया कि वो एमा के लिए एक नई बेबी सीटर खोज चुकी है और उसकी पहले वाली बेबी सीटर की एक अनोखे तरीके से मौत हो चुकी थी। उनकी इस बातचीत के दौरान एमा ने उन्हें फंवारे में मरी हुई बाहर एक बिल्ली के बारे में बताया और डेविड ने उस बिल्ली को बाहर निकाला, लेकिन एमा के चेहरे पर दुख की कोई भी झलक नहीं थी। फिर उसी दिन क्लास में एक कीड़े की वजह से सभी स्टूडेंट डर गए थे और वो सभी लोग उससे दूर भाग रहे थे, लेकिन एमा उससे डरी नहीं बल्कि उसे एक गिलास में बंद करके खिड़की से बाहर उड़ा दिया। डेविड एमा की नई बेबी सिटर क्लोई का इंटरव्यू ले रहा था और उसे क्लोई का काम पसंद आया और उसने क्लोई को काम पर रख लिया और क्लोई को भी डेविड बहुत दिलचस्प लगा। फिर दूसरी ओर स्कूल में खेलते हुए केटी नाम की एक लड़की एमा से टकराकर नीचे गिर जाती है, लेकिन एमा ने उसे बहुत ही प्यार से सहलाते हुए खड़ा किया और उसकी टीचर ये सब बहुत गौर से देख रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि एमा सिटीजनशिप अवार्ड जीतने के लिए ये सब जानबूझकर कर रही है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एमा रात को शीशे के सामने मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी और अगले दिन अवार्ड दिया जाना था। डेविड ने उसे तैयार किया और गाड़ी में बैठाकर स्कूल ले आया। सभी बच्चे और उनके माता पिता दर्शकों में बैठे हुए थे। तभी उसकी टीचर ने यह घोषणा की कि माइलो नाम के एक बच्चे ने ये अवार्ड जीत लिया है। ये देखकर एमा बहुत निराश हो गई और जब डेविड ने उसे माइलो के अवार्ड जीतने के बारे में पूछा तो एमा ने कहा कि उस अवार्ड की असली हकदार वो है और माइलो का इस पर कोई भी हक नहीं। लेकिन जब डेविड ने एमा की ओर नाराजगी से देखा तो एमा ने माफी मांग ली। की नजर से बचते बचाते एमा माइलो को पास की एक चट्टान दिखाने के लिए ले गई और वो दोनों वहां पर चले जाते हैं। फिर माइलो उसे वहां से वापस जाने के लिए कहता है तो एमा माइलो की ओर बढ़ती है। फिर अचानक स्क्रीन काली हो जाती है। फिर माइलो के माता पिता ने एमा से पूछा कि क्या उसने माइलो को देखा था, तो उसने साफ मना कर दिया और कहती है कि वो तो माइलो से काफी देर से नहीं मिली। फिर अचानक से वहां पर दो लड़कियां मदद के लिए चिल्लाती हुई आती हैं और सभी लोग वहां पर जाकर देखते हैं कि माइलो चट्टान से गिरकर नदी में डूब गया था। उसके पिता उसको उठाते हैं और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन देखा कि माइलो तो कब का मर चुका है। अगले दिन डेविड ने नाश्ते के वक्त एमा से पूछा कि वो कैसा महसूस कर रही है, लेकिन एमा ने इस बात को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था कि कल उसके किसी एक दोस्त की मौत हुई थी। इस दौरान एमा की नई बेबीसिटर क्लोई उनके घर पहुंची। फिर एमा ने क्लोई को उनके पिता की कुछ दवाइयां यानी कि कुछ गोलियां चुराते हुए देख लिया था। बाद में जब वो लोग फिल्म देख रहे थे तो एमा ने उसे दवाइयों के बारे में पूछा और उसने कहा कि वो डेविड को कुछ नहीं बताएगी अगर क्लोई उसका कहना माने तो। उसने क्लोई को आइसक्रीम लाने के लिए कहा और क्लोई एमा को बिच कहकर बुलाती है, लेकिन फिर भी वैसा ही करती है जैसा एमा उसे कहती है। अगले दिन माइलो को श्रद्धांजलि दी जाने वाली थी। समारोह के बाद सभी लोग रो रहे थे, लेकिन एमा को छोड़कर। और डेविड ने माइलो के माता पिता से बात की। तब उसे पता चला कि उसका मेडल भी कहीं पर खो गया था। फिर उन लोगों ने अंदाजा लगाया कि वो शायद नदी में ही कहीं गिर गया होगा। फिर अचानक एमा ने भी रोना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो माइलो के माता पिता के सामने दुखी होने का नाटक कर रही थी। जब डेविड और एमा घर पहुंचे तो वो एमा का व्यवहार देखकर चौंक गया था और दूसरी ओर जब वो एमा के कपड़े तय कर रहा था तो उसने देखा कि माइलो का जो मेडल था वो एमा के बिस्तर के नीचे ही गिरा हुआ था। फिर डेविड अवार्ड वाले दिन की तस्वीरें देखता है और उन तस्वीरों में उसने एमा को माइलो की तरफ घूरते हुए देखा और उसे शक था कि माइलो की मौत के साथ एमा का लेना देना तो है। बाद में उस दिन एमा की टीचर मिसेस एलिस और एक पुलिस वाला माइलो के केस में उनके घर पूछताछ करने के लिए आते हैं। मिसेस एलिस डेविड को बताती है कि माइलो की मौत के पहले उसने उस चट्टान पर माइलो के साथ किसी और को भी देखा था और एमा ये सारी बातें दरवाजे के पीछे से सुन रही थी। उसने अपने आप को एक गुलदस्ते पर गिरा लिया और अपने आप को जानबूझकर चोट पहुंचाकर उन सब का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया और एमा को लगी चोट को देखकर मिसेस एलिस और वो पुलिस वाला वहां से चले जाते हैं। फिर एमा की चोट पर दवा लगाते हुए डेविड ने एमा से कहा कि वो उस चट्टान पर क्या माइलो के साथ थी, लेकिन एमा ने साफ मना कर दिया।
फिर डेविड ने कहा कि मिसेस एलिस का तो मानना है कि वो वहाँ पर उस चट्टान पर माइलो के साथ थी। ये सुनकर एमा गुस्से से भर गई और चिल्लाकर कहा कि मिसेस एलिस तो उससे नफरत करती हैं। फिर अगले दिन क्लोई उनके छोटे घर में गई जहाँ पर डेविड काम कर रहा था और उसने डेविड से कहा कि क्या वो वहाँ पर सिगरेट पी सकती है, लेकिन डेविड ने उसे मना कर दिया क्योंकि वहाँ पर काफी आग पकड़ने वाली चीजें थी। इसके बाद क्लोई एमा को सैर सपाटे के लिए बाहर ले आई और वो माइलो के घर के बाहर मिसेस एलिस की गाड़ी को देखते हैं और मिसेस एलिस माइलो की माँ से बात कर रही थी। फिर क्लोई एमा से कहती है कि वो माइलो की मौत के खिलाफ एक केस तैयार कर रहे हैं। क्लोई एमा से कहती है कि वो जानती है कि माइलो की मौत में एमा का कुछ तो हाथ है, लेकिन एमा ये सुनकर साफ मना कर देती है कि उसे पता नहीं कि वो किस बारे में बात कर रही है। घर वापस आकर भी उनकी बातचीत चालू रहती है। क्लोई एमा से कहती है कि अगर उन्हें पता चल गया माइलो की मौत कैसे हुई तो वो एमा को एक बिजली वाली कुर्सी से बांध करंट चालू कर देंगे और इससे एमा डर जाती है, लेकिन उसने बाद में भी स्वीकार नहीं किया था उसने ही माइलो का कत्ल किया था। बाद में उसी दिन क्लोई एमा को घर में ढूंढ रही थी। तब हम देखते हैं कि घर के बाहर लगा मधुमक्खियों का छत्ता अब वहाँ पर नहीं था और दूसरी तरफ मिसेस एलिस माइलो के घर से निकलकर गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी, लेकिन तभी एक मधुमक्खी ने उनका ध्यान भटका दिया और वहाँ पर दुर्घटना होते होते बच गई। लेकिन मिस एलिस वहाँ पर रुकती नहीं है, वो फिर भी आगे बढ़ती रहती हैं। उनकी गाड़ी की पिछली सीट पर दिखाया जाता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है। वो छत्ता एमा ने गाड़ी में रखकर अपनी टीचर को मारने की कोशिश की थी और दूसरी ओर क्लोई को एमा के बिस्तर के नीचे वो मेडल मिल गया था। क्लोई ने वो मेडल डेविड के रूम में किसी लैंप पर टांग दिया था जिससे डेविड का ध्यान उस मेडल की ओर चला जाए और एमा पकड़ी जाए। डेविड उस वक्त बाथरूम में था, तब वहाँ पर एमा आई और उसने वो मेडल टंगा हुआ देख लिया था। उसने जल्दी से वो मेडल वहाँ से उतार कर अपने पीछे छिपा लिया था, लेकिन तब तक डेविड उसे देख चुका था। फिर डेविड उसे उसके कमरे में ले जाता है और उससे पूछताछ शुरू कर देता है। तो एमा ने फिर से एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी। माइलो ने उसे ये मेडल खेलते हुए दिया था। ये सब बातें दिमाग से हटाने के लिए डेविड गाड़ी लेकर बाहर चला जाता है। उसे रास्ते में सड़क किनारे एक गाड़ी दिखाई देती है जिसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उसने एंजेला को कॉल करके एमा के लिए एक डॉक्टर ढूंढने के लिए कहा। डेविड को एमा और माइलो के बुरे सपने आने लगते हैं। फिर अगले दिन एमा क्लोई से उस मेडल को डेविड के कमरे में रखने के लिए पूछती है। फिर डेविड नीचे आकर एमा को साथ चलने के लिए कहता है। डेविड उसे माइलो के घर ले गया ताकि वो मेडल उसकी माँ को वापस लौटा सके। माइलो की माँ कुछ समझ नहीं पाती है, लेकिन मेडल लौटाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती है। फिर वो उन्हें बताती है कि मिसेस एलिस की मौत हो चुकी है, मधुमक्खियों के कारण उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। डेविड हैरान हो गया और एमा ये कहकर रोने लगी कि मिसेस एलिस उसकी सबसे पसंदीदा टीचर थी। बाद में घर लौटते वक्त एमा का सारा दुख मानो कहीं गायब हो गया। वो क्लोई के साथ घूमने के लिए चली गई। डेविड ये देखकर काफी परेशान हो गया था। फिर जब वो काम कर रहा था उसने गौर से देखा कि जो मधुमक्खियों का छत्ता उनके घर के बाहर था वो अब वहाँ पर नहीं था और उसे मिसेस एलिस की मौत के लिए अपनी बेटी पर शक हुआ। अगले दिन एमा की डॉक्टर मार्स के साथ पहली मुलाकात थी। दोनों की काफी लंबी बातचीत हुई और वहाँ से जाते वक्त डॉक्टर मार्स ने डेविड से कहा कि एमा बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह एकदम नॉर्मल ही है। एमा डॉक्टर तक को बेवकूफ बनाने में कामयाब रही और जब वो दोनों वापस घर लौटे तो डेविड ने देखा कि क्लोई आराम से धूप का लुत्फ उठा रही है। फिर वो एमा से बातों बातों में कह रही थी कि डेविड उसकी तरफ आकर्षित होकर देख रहा था और क्लोई यह तक कह देती है कि हो सकता है किसी दिन वो उसकी सौतेली माँ बन जाए। और ये सुनकर एमा को बहुत गुस्सा आया और वो उसे अपने पिता से दूर रहने के लिए कहते हैं। उस रात एमा ने डेविड से पूछा कि क्या वो क्लोई को पसंद करने लगा है। डेविड कुछ समझ नहीं पाया। एमा ने डेविड से कहा कि क्लोई उसकी सौतेली माँ बनना चाहती है, लेकिन डेविड पहले ही बाहर जाने के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो एमा को ज्यादा कुछ समझाए बिना ही वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद क्लोई को टीवी देखते वक्त कुछ शोर सुनाई दिया, इसलिए वो एमा को ढूंढने लगी, लेकिन वहाँ पर एमा उसे कहीं भी नहीं मिली। उसने खिड़की से बाहर उनके छोटे घर में एक परछाई देखी। वो बाहर एमा को ढूंढने के लिए निकल पड़ी और जब क्लोई उस छोटे घर में घुसी तो अचानक से वो दरवाजा बंद हो गया और उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला, वो बाहर से बंद था। लेकिन तभी वहाँ पर आग लग गई थी। क्लोई ने देखा कि खिड़की से एमा उसे देख रही थी और क्लोई एमा को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आग ने क्लोई को अपनी चपेट में ले लिया था। वो वहीं राख हो चुकी थी और जैसे ही डेविड घर पहुंचा तो पुलिस वालों ने डेविड को बताया कि क्लोई अब मर चुकी है। एमा को भी वहाँ से एक पुलिस ऑफिसर के घर ले जाया गया था। डेविड वहाँ पर पहुंचा, एमा को गले से लगा लिया। उस रात डेविड एमा के कमरे में गया और उसने उससे प्यार से पूछा कि क्या उसने माइलो को चोट पहुंचाई थी।
और वो उसे विश्वास दिलाता है कि उसकी मदद करने के लिए जो बन पड़ेगा वो करेगा, लेकिन इसके लिए एमा को सब कुछ सच बताना होगा। एमा आखिरकार मान लेती है कि उसी ने माइलो को चट्टान से नीचे धक्का दिया था। एमा फिर से बहाना बनाती है कि उसका मेडल लेने के लिए माइलो एमा की शिकायत करने वाला था। फिर एमा बड़े आराम से कह देती है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी, और ये सुनकर डेविड अंदर से हिल गया। फिर डेविड एमा से उसकी पिछली दाई मिस लेविया के बारे में पूछता है। वो उसे बताती है कि उसी ने मिस लेविया को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था क्योंकि वो उसका हाथ पकड़ रही थी। वो कहती है कि मिसेस लेविया को ध्यान रखना चाहिए था, उन्होंने बहुत जोर से मेरा हाथ पकड़ा था। जैसे जैसे एमा बोलती गई उसका गुस्सा बढ़ता गया। वो डेविड को बताती है कि उसकी टीचर मिसेस एलिस और क्लोई को भी उसी ने मारा है। तो चिल्लाने लगी कि क्लोई उसकी सौतेली माँ बनने की कोशिश कर रही थी। डेविड को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी सी बच्ची इतने भयानक अपराध कर सकती है। अगली सुबह एक पुलिस ऑफिसर ने डेविड को कॉल करके कहा कि वो एमा से मिलना चाहते हैं, लेकिन डेविड बहाना बना देता है कि वो अभी बीमार है। वो एमा के साथ कुछ दिनों के लिए अपने दूसरे घर में चला गया। वहां पर उनके सिक्योरिटी गार्ड ने उनका स्वागत किया और शाम को एक पुलिस वाले ने डेविड को कॉल करके बताया कि वो आग वहां पर जानबूझकर लगाई गई थी, लेकिन अभी वो लोग ये नहीं जानते कि ये सब किया किसने। डेविड की बेटी पकड़ी जाने वाली थी। ये सोचकर डेविड काफी परेशान हो गया था। अगले दिन एमा उसके कमरे में आई और उसके माथे को चूमा। फिर सभी खिड़कियां बंद करके गैस को ऑन कर देती है और खुद बाहर जाकर झील के किनारे बैठ गई। दूसरी ओर गैस की तीखी सुगंध से डेविड की आंख खुल गई। डेविड ने जल्दी से सभी खिड़कियां खोली और गैस को बंद कर दिया और उसने एमा को झील किनारे बैठा हुआ देखा और तुरंत समझ गया कि उसी ने डेविड को मारने की कोशिश की थी। उसने एमा से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो एमा उसे जवाब देती है कि अगर डेविड मर गया तो वो अपनी मौसी एंजेला के साथ रह सकती है, जो कि असल में उससे पसंद करती है। तो डेविड ने उसका हाथ पकड़ा और उसे शांत करते हुए घर ले आया। हम देखते हैं कि डेविड ने कुछ दवाइयों को पीसा और एमा के लिए एक हॉट चॉकलेट ले आया। दोनों एक साथ हॉट चॉकलेट पीते हैं। डेविड उसे उसके बिस्तर में सुला देता है। फिर हमें पता चलता है कि डेविड ने बहुत सारी नींद की गोलियां एमा के हॉट चॉकलेट में मिलाकर उसे पिला दी थी। उस रात जब डेविड सो रहा था तो एमा उठकर उसके कमरे में आई और उसके हाथ में एक बंदूक थी जिसे एमा ने डेविड के माथे पर तान रखा था। एमा ने किसी तरह गोली चलाई लेकिन निशाना चूक गया था। गोली चलने की आवाज से डेविड की आंखें खुल गई और वो एमा से पूछता है कि वो जिंदा कैसे है। एमा ने जवाब दिया कि उसने पहले ही दोनों कप्स को आपस में बदल दिया था। ये देखकर कि एमा उसका कत्ल करने वाली थी, डेविड ने जल्दी से उसके हाथ से बंदूक गिरा दी। एमा ने जल्दी से उसका फोन लेकर पुलिस को कॉल कर दिया और जाकर बाथरूम में छिप गई। डेविड एमा को मारने की मंशा से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन एमा ने पुलिस वाले को कॉल करके कहा कि उसके पिता उसको मारना चाहते हैं। डेविड ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया और एमा की तरफ बंदूक तान दी। गोली की आवाज सुनकर घर का चौकीदार भी वहां पर आ गया था और इससे पहले डेविड एमा को गोली मारता, उसने बच्ची को बचाने के लिए डेविड को ही गोली मार दी। डेविड की मौके पर ही मौत हो गई और अगली सुबह उसकी मौसी एंजेला भी वहां पर पहुंच गई और वो एमा से कहती है कि शायद उसके पिता मानसिक तौर पर बीमार थे। ये सोचकर कि इस पर कितना कुछ बीता है, ये सोचकर उसकी मौसी उसे गले लगा लेती है। अचानक से एमा के चेहरे के हाव भाव बदले और एक अजीब सी मुस्कान एमा के चेहरे पर आ गई और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।